Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today is the first lecture of ORCC. तो आज 11th क्लास का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. You all having demands of starting ORCC. बच्चे हम आपके लिए लेके आए हैं. तो उसमें हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. That's Animal Kingdom, या इसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं. बेटा आप याद रखिए, zoology, botany, chemistry, physics जो आपका ये ORCC प्रोग्राम है और बच्चों के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको क्वेश्चन लेके और उनका सोल्यूशन, उनका आंसर लेके हम बेटा आपके पास आ रहे हैं. एंड यू बिलीव अस, यू ट्रस्ट अस दैट मैक्सिमम जो हमने आपके साथ प्रॉमिस किया है, एंड इट्स ORCC 4.0, और आपको एक्सपीरियंस से भी पता है कि लास्ट 4 ईयर्स से जितना ORCC में टीचर्स ने, हम सब ने डिस्कस किया है, वो सारा कुछ आपको बोर्ड पेपर में आया था. ठीक है, यू जस्ट कीप बिलीफ सिस्टम कि ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर विद सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट, लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट यूनिट और चैप्टर ऑफ द 11th क्लास, दैट इज एनिमल किंगडम. वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, चलो लेट्स गो. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें पहले बताऊंगा बेटा कि आपका जो एनिमल किंगडम चैप्टर है, जिसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से भी बेटा जानते हैं, कि इसमें आपको 11 फाइला आपने पढ़े होंगे क्लास में, और इन 11 फाइला को हम डिवाइड करते हो और सेपरेट फाइलम हम बेटा पढ़ते हैं. जैसे आप पढ़ते हो, वी हैव द बेसिक कैरेक्टर्स, उसके बाद फाइलम होंगे, वी हैव पॉरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, ऐसे लेके कैनोडर्मेटा, पॉरिफेरा टू अप टू द कॉर्डेट्स. तो ये सारे जो बेटा आपके फाइला है, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, उनके कैरेक्टर्स, और जो पहले आपके जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स या बेसिक कैरेक्टर्स जो हम पढ़ते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बेटा हम लेंगे. चलो बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे मैं डिस्कस करूंगा, हाउ इज द स्टडी ऑफ बॉडी सिमेट्री एंड जर्माइनल लेयर्स यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. और एक चीज बेटा आप याद रखें कि हमने जो ORCC का प्रोग्राम है, इसमें एक चीज बेटा आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें कि NCERT का हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. हम एज सच एज अ टीचर विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते हैं. यहाँ पे एक चीज बेटा आप याद रखेंगे कि जो आपको लास्ट में चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. और जो पिछले 10 या 8 साल से जो भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, वो आस्क्ड क्वेश्चंस इन द JK बोर्ड, वो क्वेश्चन आए, उनको भी हम बेटा यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, चलो बेटा, यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, दैट्स आस्किंग अबाउट बॉडी सिमेट्री, वो बॉडी सिमेट्री के बारे में है. एंड नंबर सेकंड, दैट इज जर्माइनल लेयर्स. ठीक है, यहां पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए हैं कि बॉडी सिमेट्री जो है, इट्स द सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स in different regions and directions of the body. On the basis of symmetry, animals can also be classified into 3 types: asymmetrical, radial symmetry या bilateral symmetry. बेटा ध्यान रखेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. ये जो सिमेट्री का बेटा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, तो एक चीज बेटा आप याद रखेंगे, सर ने आपको पढ़ाया होगा क्लास में, एनिमल्स के पास सिमेट्री होती है, बॉडी सिमेट्री होती है एक्सटर्नली. ठीक है, ये बॉडी में सिमेट्री होती है एक्सटर्नली. अब ये सिमेट्री के बेस पे हम बेटा ये देखते हैं, कुछ एनिमल्स जो है, दे आर एसिमेट्रिकल. सर एसिमेट्रिकल क्या होगा? अगर बेटा हम पढ़ते हैं एज टीचर्स, हम पढ़ाते हैं कि एक एनिमल फाइलम है, दैट्स कॉल्ड एज स्पॉन्ज. बेटा इनको बेटा बोलते हैं हम स्पॉन्ज, या बेटा इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड एज पॉरिफेरा. एंड ये जो फाइलम पॉरिफेरा है, स्पॉन्ज है, दे आर द ओनली एनिमल जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं है. सर वो क्या होता है? अगर बेटा हम बॉडी में डिफरेंट प्लेन्स डालेंगे, इफ वी ड्रा डिफरेंट प्लेन्स ओवर द बॉडी, अगर कोई भी प्लेन, कोई भी ऑर्गन में हमें कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती है, हम ये कहते हैं कि एनिमल में सिमेट्री
नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं हम अपनी बात करेंगे, अगर मैं यहां पे एक प्लेन बेटा डालूंगा, वो भी हम सीखेंगे, यहां पे मेरा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर इक्वल, दे आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स बेटा मैंने कोई प्लेन डाला जिसकी वजह से राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर आइडेंटिकल, दे आर इक्वल। दैट मीन्स मुझ में कोई ना कोई सिमिट्री है। ऐसे बेटा हम डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट प्लेन्स डालते हैं और सिमिट्री को जानते हैं, सिमिट्री को पहचानते हैं। लेकिन बेटा देयर इज ओनली वन फाइलम जिनके बीच में हम कोई भी प्लेन बेटा डालते हैं उनमें कोई सिमिट्री नहीं आ रही है, दैट इज स्पॉन्ज एंड दैट इज पॉरिफेरा, दैट इज पॉरिफेरा। इनमें बेटा कोई सिमिट्री नहीं, इसीलिए बेटा इन एनिमल्स को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। नंबर सेकंड बेटा, दोज एनिमल्स विच हैव रेडियल सिमिट्री, जिनमें बेटा रेडियल सिमिट्री होती है, उस ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं रेडिएटा। देखो बेटा, अगर बेटा हम किसी एनिमल को थ्रू द सेंटर इफ वी ड्रा, जो यहां पे बेटा आ जाओ अब स्लाइड पे, कि रेडियल सिमिट्री व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, एग्जांपल सिलेंट्रेस, स्टीनोफोरन, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान रखो इधर, ध्यान रखो इधर। अब ये जो रेडियल सिमिट्री है इन एनिमल्स को बेटा हम बोलते हैं रेडिएटा। इनमें क्या होगा, अगर बेटा हम कोई भी एनिमल लेंगे, रफली बेटा यहां पे कोई एनिमल हम बेटा लेंगे, अगर बेटा हम इसके सेंटर से प्लेन्स डालेंगे 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा यहां पे 4 प्लेन्स डाले। अब इसके जो बॉडी पार्ट है 1 2 3 4 5 6, व्हेन ऑल द पार्ट्स, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ दिस बॉडी, दे आर आइडेंटिकल। अगर बेटा ये आइडेंटिकल होंगे, अगर बेटा ये होंगे सिमिलर, और दे विल बी सेम, एक जैसे होंगे। इफ आई कुड ड्रा 2 प्लेन्स, इफ आई कुड ड्रा 3 प्लेन्स, इफ आई कुड ड्रा 4 प्लेन्स, इफ आई कुड ड्रा 5 प्लेन्स, लेकिन बेटा इसके सारे बॉडी पार्ट्स दे आर आइडेंटिकल, दैट टाइप ऑफ सिमिट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमिट्री। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको बेटा हम समझ आएगा रेडियल सिमिट्री में हम क्या पढ़ते हैं, रेडियल सिमिट्री में हम क्या लर्न करते हैं। अगर एक एप्पल है, उसको बेटा हम एक ऐसे प्लेन डालेंगे, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, फोर्थ प्लेन, फिफ्थ प्लेन, प्लेन्स डालेंगे, जो जितने भी सेगमेंट्स बेटा इसमें बनेंगे, ऑल द सेगमेंट्स दे विल बी आइडेंटिकल। एंड अगर एनिमल में बेटा ऐसे सेगमेंट्स हम डालेंगे विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर, वी से दैट ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड रेडिएटा, और दैट एनिमल इज हैविंग विच टाइप ऑफ सिमिट्री, दैट्स बेटा कॉल्ड एज रेडियल सिमिट्री। ये हो गया दूसरी बात। अब जो बेटा तीसरी बात बेटा है, वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सिमिट्री, जो आपको अच्छे से समझ आएगा, दैट्स कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री में बेटा हम क्या करते हैं, इन बाइलेटरल सिमिट्री हम बेटा क्या करेंगे, बाइलेटरल सिमिट्री में वी विल ड्रा, हम बेटा डालेंगे एक प्लेन। इस प्लेन को बेटा हम कभी कभी बेटा बोलते मिड वर्टिकल प्लेन, मिड वर्टिकल प्लेन। अगर बेटा हम प्लेन डालेंगे मिड वर्टिकल प्लेन, अब सर ये मिड वर्टिकल प्लेन क्या होता है बेटा, अगर मिड वर्टिकल प्लेन बेटा मींस मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात करूंगा, जो प्लेन बेटा यहां से इट्स अ हाइपोथेटिकल प्लेन, इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्लेन, अगर बेटा ये मिड वर्टिकल प्लेन से बेटा ऐसे निकलेगा, बॉडी को ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे मेरी जो बॉडी एक्सटर्नली, माय राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट, दे आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। अगर बेटा आप एनिमल्स में मिड वर्टिकल प्लेन डालोगे, राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट दे आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल हैं, दैट टाइप ऑफ सिमिट्री इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमिट्री। और कभी और इस ग्रुप को बेटा हम लिखते हैं, बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बाइलेट्रा। शाबाश, का बेटा इसको बोलते हैं बाइलेट्रा, उसको बेटा हम बोलेंगे बाइलेट्रा। सो दैट मीन्स बेटा सिमिट्री की बात हमने की, हम एनिमल्स में देखते हैं। हमें सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया हमें क्या लिखना बेटा, आपको बेटा इतना ही लिखना है जो आपके इस बोर्ड पे है, यहां पे लिखा है बॉडी सिमिट्री इज सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी. On the basis of symmetry, animals can also be classified
asymmetrical when the body cannot be divided into equal halves by any plane passing through the center, example sponge, या बेटा इनको हम बोलते हैं porifera, ये आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड बेटा radial symmetry when the body can be divided into equal halves by plane passing through the central axis, for example coelentrates, ctenophores, और अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे एडल्ट इकाइनोडर्म्स हम लिख सकते हैं बेटा यहां पे, या अगर आप इकाइनोडर्म्स लिखते हो दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन प्रॉपर वर्ड होगा एडल्ट इकाइनोडर्म्स। Bilateral symmetry when the body can be divided into identical left and right halves by only a single plane, वो single plane कौन सा बेटा होगा? Mid vertical plane, मिड वर्टिकल प्लेन। शाबाश बेटा, ये आप उसका आंसर लिखोगे अगर सिमेट्री के बारे में आपको क्वेश्चन आया। नंबर सेकंड इज द स्टडी ऑफ बॉडी सिमेट्री एंड जर्मिनल लेयर्स यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन। तो ऐसे बेटा हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखो बेटा, नंबर सेकंड क्वेश्चन जो बेटा है, आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हो, आपकी एनसीईआरटी भी बनी है बेटा। देखो, जो जर्म लेयर्स के बेस पे हम एनिमल्स को कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहां पे क्वेश्चन बेटा आता है व्हाट इज जर्म लेयर। बेटा जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर क्या होती है बेटा? जब हम मां के पेट में होती है, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ऐसे करेंगे, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। अब ये जो जर्म लेयर्स बेटा क्या बनते हैं, जब बेटा आप 12th क्लास में पहुंचोगे वहां पे एक टॉपिक पढ़ोगे दैट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी में क्या बेटा आप देखोगे कि यहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जो सेल्स जो है वी हैव जाइगोट, जाइगोट के बाद डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एम्ब्रियोनिक के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मोर्यूला होता है बेटा, गैस्ट्रोला होता है, न्यूरुला होता है, या ऐसे बेटा फीटस आगे करके बन जाता है। लेकिन बेटा एक चीज बेटा आप इसमें याद रखोगे कि ये जो सेल्स बेटा है दे टेक द शेप ऑफ लेयर्स। जब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है दे टेक द शेप ऑफ लेयर्स। अब क्या बेटा होगा कि ये जो लेयर्स, ये जो एनिमल्स बेटा ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर्स दे आर डिवाइडेड एज, इनको बेटा हम डिवाइड करते हैं एज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, याद रखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स, ये बेटा वो एनिमल्स होते हैं इन विच ओनली टू जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, जिनमें बेटा सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स होते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बेटा इसमें आएगा वी हैव टीनोफोरा, वी हैव अगेन नाइडेरिया, ये बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद बेटा नंबर सेकंड जो है, जर्म लेयर के बेस पे वी डिवाइड एनिमल्स वन मोर क्लास दैट्स कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक आर दोज एनिमल्स इन विच 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, जिनमें बेटा 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 जर्म लेयर्स किन में होते हैं बेटा, याद रखेंगे आप, प्लेट हेलमेंथीज, जिनको बेटा आप फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हो। फ्लैट वर्म से लेके अप टू द फाइलम कॉर्डेटा ऑल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्म लेयर्स। सर अब इन जर्म लेयर्स का नाम भी होता है, बिल्कुल बेटा बाज़ाब्ता इनका नाम होता है। आई कैन यूज वन मोर स्लाइड।
तो यहां पे बेटा अगर मैं जो डायग्राम आपको दिखाऊं, यहां पे जो डायग्राम यहां पे है, यू सी दिस डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसमें जो बेटा ये डायग्राम अभी भी आप जब जब बेटा आप यहां पे सुनोगे लेक्चर, आप साथ साथ नोट भी बना सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें दो जर्म लेयर्स हैं, इनर लेयर दैट्स कॉल्ड एज एंडोडर्म एंड आउटर लेयर दैट्स कॉल्ड एज एक्टोडर्म। सर डिप्लोब्लास्टिक में दो ही लेयर्स क्यों होते हैं? दे हैव ए वन मिसिंग लेयर दैट्स कॉल्ड एज मेसोडर्म। मेसोडर्म बेटा इनके पास नहीं है, मेसोडर्म इज एब्सेंट। सर किन के पास? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास। एंड बेटा इसके बदले इनके पास है जेली लाइक सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड एज मेसोगिलिया। शाबाश, क्या इसको बेटा बोलते हैं? मेसोगिलिया। अगर बेटा इस डायग्राम को इफ आई कुड मेक दिस डायग्राम हियर सिंपली, अगर बेटा आप देखोगे, इफ यू सी हियर, अगर बेटा आप देखोगे वन लेयर, वी हैव वन लेयर, सेकेंड लेयर, अगेन बेटा आई कुड मेक डायग्राम लाइक हियर, oh sorry, we have one layer, we have one more layer, we have one more layer, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बाहर वाली लेयर को बेटा हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर को बेटा हम बोलते हैं मेसोडर्म, एंड बेटा थर्ड बेटा इनर मोस्ट लेयर दैट्स कॉल्ड एज एंडोडर्म। अगर बेटा ये तीनों लेयर्स होंगे, एनिमल्स आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, लाइक हम ह्यूमन बींग्स। हम जब गैस्ट्रोला बेटा हम में बनता है, सर हमें कहां पता गैस्ट्रोला क्या होता है? गैस्ट्रोला एक एम्ब्रियोनिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। जब जाइगोट होता है ऐसे डेवलपमेंटल स्टेज आता है, जहां जिस स्टेज को गैस्ट्रोला बोलते हैं, जो आप डिटेल में 12th में पढ़ोगे, उसी गैस्ट्रोला में यहां पे मैं लिख सकता हूं आपकी मेमोरी के लिए, आपको समझाने के लिए, गैस्ट्रोला जब गैस्ट्रुलेशन होती है उसी में जर्म लेयर्स बनते हैं। ये कभी आपको हायर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बाहर वाली लेयर दैट्स कॉल्ड एज एक्टोडर्म, मिडिल layer that's called as mesoderm, and inner layer that's called as endoderm, that's called triploblastic animals. अगर बेटा बाहर वाली layer that's called as ectoderm and middle layer that's called as the endoderm, बेटा इनमें क्या होगा? मिडिल लेयर जो है that's mesoderm as such एक लेयर नहीं होगी, वहां बेटा एक अनडिफरेंशिएटेड mass of cells होगा। that undifferentiated mass of cells is called as mesogilia, that's called as mesogilia। मिजोगुलाइया नहीं पढ़ेंगे आप, यू कैन प्रोनाउंस इट मिजोगिलिया। बेटा जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होगा दैट्स कॉल्ड एज मिजोगिलिया। क्यों होगा? बेटा जो सेल्स हैं दे डोंट टेक द शेप ऑफ ए लेयर विच इज मेसोडर्म, नहीं होगा। इन एनिमल्स को बेटा हम हक के साथ बोल सकते हैं दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। शाबाश, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ठीक हुआ बेटा, शाबाश। वही डायग्राम बेटा आपके साथ साथ थी, आप साथ साथ जो बेटा डाउट्स पूछ सकते हैं, यू विल गिव दैट ऐप। आप कभी भी दिन में रात में यू हैव द एप्लीकेशन जो आपको मिलेगी, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ डाउट विद रेस्पेक्ट टू द टॉपिक के साथ। शाबाश। उसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन सीलोम विद इट्स टाइप्स इन डिटेल, डायग्राम शोइंग बॉडी कैविटीज ऑफ एनालिड्स, एस्केल्मेंथीज एंड प्लेटहेल्मेंथीज। ये भी एक आस्क्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आया था, दिस वाज आस्क्ड क्वेश्चन। देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन बेटा है इसमें हम देखते हैं दिस डायग्राम ए बी एंड सी। अब इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहां पे सीलोम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज सीलोम। सीलोम को अगर एक वर्ड में मैं बेटा ट्रांसलेट करूं, इट इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। इसको बेटा बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज बॉडी कैविटी। अब ये जो बॉडी कैविटी है बेटा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द गट वॉल, याद रखना ऐसे बेटा आपको लिखना है। सो व्हाट इज बॉडी कैविटी? इज अ कैविटी, इट इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल। सो अगर आपको सीलोम का क्वेश्चन आया है जो आ चुका है बोर्ड में, व्हाट इज सीलोम? इट इज अ बॉडी कैविटी, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी कैविटी? इट इज अ स्पेस,
ये बेटा स्पेस है प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर आप याद रखेंगे, याद रखना बेटा, ये जो बॉडी कैविटी है जिसको हम सीलोम भी बोलते हैं, इट इज ऑलवेज लाइनड बाय मेसोडर्म। इसको बेटा लाइन करता है मेसोडर्म। लेकिन एक चीज बेटा हमें यहां पे पता है, व्हेन अ कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म, ऑब्वियसली बेटा दैट एनिमल विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो दैट मीन्स सीलोम बॉडी कैविटी, इट इज नॉट द फीचर ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इट इज द फीचर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बिकॉज हम बाय डेफिनेशन, हम बाय एनसीईआरटी वहां पे लिखा है इट शुड बी लाइनड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एक बात, अब जो बेटा, अगर बेटा यहां पे मेसोडर्म होगा, ये कहां से होगा बेटा, इट विल स्टार्ट नंबर फर्स्ट बेटा, यहां पे याद रखना बेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज को बेटा हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। अब बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स स्टार्ट होते हैं प्लेटेहेलमिन्थीज से। अब ये जो प्लेटेहेलमिन्थीज बेटा, इनमें जर्म लेयर अभी हमने पढ़ा 3 होंगे। जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा एनिमल होगा, इसमें मेसोडर्म होगा, लेकिन मेसोडर्म जो बेटा है ये कोई कैविटी नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा, सर क्या बोलना चाहते हो आप, बाहर लेयर होगी, दैट्स कॉल्ड एज एक्टोडर्म, सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट्स कॉल्ड एंडोडर्म। अब जो बेटा ये मेसोडर्म इनके पास होगा, लेकिन बेटा ये कोई कैविटी नहीं बनाएगा, इट विल नॉट फॉर्म एनी कैविटी मेसोडर्म। व्हेन मेसोडर्म इज प्रेजेंट एंड देयर इज नो कैविटी, mesoderm is present but there is no cavity, that those animals are called as acoelomates. उन एनिमल्स को बेटा हम बोलते हैं acoelomates. So acoelomates are those एनिमल्स जिनमें मेसोडर्म होता है लेकिन मेसोडर्म कोई कैविटी नहीं बनाता। एग्जांपल प्लेटेहेलमिन्थीज। और बेटा याद रखना, नीट के लिए भी आप साथ साथ तैयारी करोगे, आगे वाले क्लासेस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्लेटेहेलमिन्थीज इज द ओनली फाइलम जो होते हैं एसिलोमेट्स। लेकिन बेटा यहां पे मेसोडर्म होगा, लेकिन मेसोडर्म बेटा कोई कैविटी नहीं बनाएगा। दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स, नंबर सेकंड बेटा कि on the base of coelom animals can be pseudocoelomates. ऐसे लिखेंगे, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, सॉरी, देखो बेटा, we can use another slide. On the base of coelom body cavity, animals can be acoelomates, means no body cavity, no body cavity. इसमें बेटा आप याद क्या रखोगे, फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज, ये बेटा आप याद रखोगे, सिंपल। नंबर सेकेंड दैट इज pseudocoelomates, बेटा वो एनिमल्स जिनमें सीडो मतलब फॉल्स कैविटी। सर फॉल्स कैविटी क्या होता है, बॉडी इज लाइनड बाय, कैविटी इज लाइनड बाय, बॉडी कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म। लेकिन याद रखना बेटा, बट इन स्कैटर्ड पाउच, सर वो क्या होता है, अगर बेटा एक्टोडर्म बाहर है, बीच में बेटा एंडोडर्म है, लेकिन बेटा ये मेसोडर्म है, ये बनाएगा स्कैटर्ड पाउच। अगर बेटा ये स्कैटर्ड पाउच बनाएगा बेटा, ये प्रॉपरली मेसोडर्म लाइन नहीं करता है, मेसोडर्म फॉर्म्स पाउच एंड बेटा दिस टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एज सीडोसील। इस कैविटी को बोलते हैं सीडोसील। सीडोसील का मतलब फॉल्स कैविटी। और इन एनिमल्स को बेटा हम बोलते हैं जिनके पास ऐसी कैविटी बनते हैं, दीज एनिमल्स are called as pseudocoelomates.
शाबाश, क्या बेटा इनको बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स, और जिनके पास बिल्कुल कैविटी नहीं होती है दे आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। एंड थर्ड, इसमें एग्जाम्पल बेटा आप याद रखना है, देयर इज ओनली वन फाइलम विच आर एसिलोमेट्स। आंसर आएगा बेटा हेलमिन्थीज। हेलमिन्थीज is the only phylum which are pseudocoelomates. Shabash. Number third beta, on the basis of coelom, animals are also classified as coelomates. सर coelomates क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं इन विच बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइनड बाय मेसोडर्म। सर मतलब क्या है इसका? देखो बेटा, अगर बॉडी कैविटी, बाहर लेयर एक्टोडर्म, इनरमोस्ट लेयर मेसोडर्म, अब जो बेटा कैविटी बनेगी इट विल बी कंप्लीटली लाइनड बाय मेसोडर्म। दिस टाइप ऑफ कैविटी जो है, जिनके पास ऐसी कैविटी होगी, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स। एग्जाम्पल बेटा याद रखना, एनालिडा से लेके अप टू द फाइलम कॉर्डेटा, हर किसी में बॉडी कैविटी इट इज लाइनड बाय मेसोडर्म। एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक हर किसी में बॉडी कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म, एंड दीज एनिमल्स को बेटा हम बोलते हैं सीलोमेट्स। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स। ठीक है, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक इनको हम सीलोमेट्स बोलते हैं बिकॉज बॉडी कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म। शाबाश बेटा। नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन मेटामेरिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, आप बेटा एक फाइलम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज नाइडेरिया। इस फाइलम का बेटा नाम है नाइडेरिया। नाइडेरिया बेटा आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सिंड्रेला नहीं है, नाइडेरिया है। अब ये जो बेटा फाइलम नाइडेरिया है, इसमें क्या है बच्चों? नाइडेरिया में यू सी दैट देयर इज अ फीचर, a characteristic feature that's called as metagenesis. Sorry, it was metagenesis or metamerism. Okay, sorry, it is metamerism. पहले metamerism करेंगे डिस्कस, उसके बाद metagenesis भी important क्वेश्चन है। We will start this. ठीक है, पहले हम करेंगे metamerism. First we will discuss metamerism. शाबाश बेटा। So what is metamerism? Metamerism में body is divided into different parts or segments which are repetitive, which are repetitive सर क्या मतलब इसका? याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आता है। देयर इज फाइलम एनालिडा, नंबर सेकंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, नंबर थर्ड दैट्स मैमल्स। ये बेटा ऐसे तीन फाइला है जो दिखाते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे बेटा अगर आप एक एग्जाम्पल देखोगे, एनालिडा की एक एग्जाम्पल है दैट इज फेरिटीमा पॉस्थुमा, जिसको आप इंग्लिश में अर्थवर्म के नाम से जानते हो, दैट इज फेरिटीमा पॉस्थुमा।
अब ये जो फेरिटीमा बेटा है, दिस फेरिटीमा, अगर बेटा हम देखेंगे इसकी बॉडी, अगर मैं यहां पे बेटा रफली आपको एक स्केच दिखाऊं, यहां पे बेटा ध्यान रखना, यहां पे बॉडी में वी हैव सेगमेंट्स, बॉडी में सेगमेंट्स हैं। यू सी लिटिल रिंग्स, आपको रिंग्स नजर आते हैं। अब ये जो बेटा रिंग्स है, इन रिंग्स को बेटा हम बोलते हैं एन्युलस, इसीलिए अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा, इस वर्ड से, बिकॉज जो बाहर से रिंग्स, अगर आप अर्थवर्म को देखोगे आपको रिंग्स नजर आएंगे, एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज एन्युलस, ठीक है। और ये रिंग्स अंदर की तरफ जाते हैं, जो अंदर की तरफ बेटा ये जो रिंग्स जाएंगे, जो यहां बोर्ड पे नहीं बना सकते, जो अंदर की तरफ रिंग्स जाएंगे, ओब्वियसली बेटा बाहर से रिंग्स नजर आएंगे, ये अर्थवर्म के बॉडी के अंदर जाएंगे, उनको बेटा हम बोलते हैं सेप्टे, या इसको बेटा हम बोलेंगे एक को सेप्टम। और दैट मीन्स जो एन्युलस है ये क्या करता है, ये अर्थवर्म में करता है, दिखाता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। क्या बेटा दिखाता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। सेप्टे क्या दिखाते हैं? दे शो इंटरनल सेगमेंटेशन। शाबाश, क्या दिखाते हैं? इंटरनल सेगमेंटेशन। अब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन है बेटा याद रखना है, ये होता है सिर्फ फाइलम एनालिडा के पास। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फाइलम एनालिडा वेयर देयर इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ एन्युलाई और एन्युलस, एंड इंटरनल सेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ सेप्टे। एंड जब बेटा हम एक्स्ट्रा इंटरनल सेगमेंटेशन देखते हैं, वी कॉल इट एज मेटामेरिज्म, वी कॉल दिस एज मेटामेरिज्म। आपने फाइलम एनालिडा में अपने सर ने बताया होगा बेटा कि इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं, these सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। जो बाहर से रिंग नजर आती है दैट्स कॉल्ड एन्युलस, और जो बेटा दूसरी रिंग होगी इसके दरमियान जो ये पार्ट है इसको बेटा हम सेगमेंट बोलेंगे, इसको बेटा हम बोलेंगे मेटामर। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। दैट मीन्स जो ट्रू सेगमेंटेशन एक्चुअल में बेटा ये हम देखते हैं फाइलम एनालिडा में। सर ट्रू क्यों बोलते हैं? कभी कभी हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सेगमेंटेशन इज ट्रू, या कभी कभी हम बुक से पढ़ते हैं अगर सेगमेंटेशन इंटरनल भी होगी एक्सटर्नल भी होगी, किन में? सिर्फ एनालिडा में, ठीक है। शाबाश। और याद रखना बेटा लिटरली मेटामेरिज्म मींस ट्रू सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन होती है दैट इज ओनली एक्सटर्नल, इनमें बेटा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। और बेटा जो मैमल्स बेटा होते हैं हम में सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। सो तीन ही फाइलम है जिनमें बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थवर्म में हमने सेगमेंट्स देखे, ऐसे आर्थ्रोपोड्स में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मैमल्स में इंटरनल सेगमेंटेशन, और जहां पे हमें सेगमेंटेशन नजर आएगी वी कॉल इट एज मेटामेरिज्म। इसको शाबाश क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। यहां पे बेटा आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एक्सप्लेन मेटामेरिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी वेयर एक्सटर्नल डिविजन्स correspond to the internal divisions, compartments in the body. The body is externally and internally divided into segments with a serial repetition at least some organs. It occurs in highly organized phyla. किन में? Annelida, Arthropoda and Chordata. Example, in earthworm the body shows this pattern of metameric segmentation. जो बेटा मैंने आपको दिखाया, तो दिस इज अबाउट मेटामेरिज्म। शाबाश। वी विल स्विच ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। यहां पे और एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, राइट डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो बेटा डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब ये डेवलप होता है इसके कुछ डिफरेंट स्टेज आते हैं, इसको जिंदगी में कुछ पड़ाव मिलते हैं। जैसे बेटा मैं अपनी बात करूंगा, हम हमारी बात करेंगे, अपनी ही बात करेंगे। जब बेटा हम एक सुपर्म और एग से बनते हैं, जाइगोट बन जाता है, डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं बेटा, मॉर्यूला आ जाता है, गैस्ट्रोला आ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके आगे नोर्यूला या ऐसे फीटस बन जाता है। दैट मीन जो हमारी जो डेवलपमेंट में इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। अब जो बेटा डेवलपमेंट एनिमल्स में इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। सो बेटा यहां पे डेटा देखिए, इससे पहले कि हम इसको डायरेक्टली बोर्ड पे लिखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट होती है, वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, नंबर सेकंड दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखो बेटा,
ऐसे प्लांट्स एनिमल्स हर किसी की डेवलपमेंट होती है, ये स्टेजेस से होके जाती है। सर हमें बताइए डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट व्हेन लार्वा या लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। अगर बेटा लार्वल स्टेज नहीं होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। लाइक बेटा इंसान जो है, हम में लार्वा नहीं होता है, लार्वा इज एब्सेंट। लार्वा इज एब्सेंट। लार्वा बेटा एब्सेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, इंसानों में, ठीक है, हम में लार्वा नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे बेटा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन बेटा यहां पे है, ये लार्वा क्या होता है? द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा वो होगी इज दैट डेवलपमेंट व्हेन लार्वल स्टेज, व्हेन लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। सर हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, हम बोर्ड में क्या लिखेंगे? देखो बेटा, अगर बेटा आपने फ्रॉग का नाम सुना है, फ्रॉग जो बेटा होता है ये एक एडल्ट फ्रॉग बेटा है। इसके लार्वा को जनरली बेटा हम बोलते हैं टेडपोल। सो टेडपोल इज द लार्वा। तो टेडपोल आपने पानी में देखा होगा, लाइक ब्राउन कलर का कोई लार्वा बेटा आपने देखा होगा, लाइक दिस। अगर बेटा आप देखोगे कि ये जो लार्वा है इट डज नॉट रिजेंबल विद द एडल्ट। अगर आप आज एडल्ट फ्रॉग देखोगे, इसका जो लार्वा है इट डज नॉट रिजेंबल विद द एडल्ट। और जब बेटा यंग वन इज नॉट रिजेंबलिंग विद द एडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज लार्वा। दैट इज कॉल्ड एज लार्वा। इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे। अब जब लार्वा में बेटा चेंजेस आएंगे, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज, शाबाश, मेटामॉर्फोसिस। क्या बेटा इसको बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट। आई विल रिपीट दिस लाइन। मेटामॉर्फोसिस इज द फॉर्मेशन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। इनटू एडल्ट। जब ये लार्वा बेटा एडल्ट में कन्वर्ट होगा, इसको बेटा हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। यहां पे दिमाग को बेटा एक क्वेश्चन आया कि मेटामॉर्फोसिस किन में होगा? बेटा उनमें होगा जिनमें डेवलपमेंट क्या होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट इन लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। जब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, लार्वा अंडरगोस, लार्वा अंडरगोस, क्या हो जाएगा बेटा लार्वा का? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। लेकिन बेटा हम में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा बिकॉज वी हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसे बेटा फिशेस है या हायर कॉर्डेट्स बेटा है जिनमें हम देखते हैं स्नेक्स या रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, उनमें बेटा डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट। उनमें लार्वा नहीं। एक दो एग्जाम्पल है फिशेस में, लेकिन बेटा उनमें हमेशा बेटा डेवलपमेंट होगी डायरेक्ट। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं बेटा, इनके यंग वन को लार्वा बोलते हैं। लार्वा उसको बोलते हैं विच डज नॉट रिजेंबल विद द एडल्ट, और लार्वा की क्या हो जाती है? मेटामॉर्फोसिस। सर मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट। अब जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसे बेटा इसकी डेवलपमेंट होगी। दैट इज वाई इसी को हम बेटा हम बोलेंगे डेवलपमेंट। किसी को डायरेक्ट होगी, किसी को इनडायरेक्ट। देखो अब क्या बोर्ड में आप लिखोगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यंग वंस में रिजेंबल टू द एडल्ट, डायरेक्ट। यंग हैचलिंग्स या लार्वी जिनको बोलते हैं, डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट। बिल्कुल बेटा लिखा है, सही बात है। नंबर सेकंड, इंटरमीडिएट स्टेज आर एब्सेंट। बीच में कोई स्टेज नहीं होंगे, इंटरमीडिएट स्टेज आर प्रेजेंट। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट में। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट, मेटामॉर्फोसिस होगा। एग्जाम्पल हाइड्रा जो आप नई डेयरी में पढ़ते हो, मैन, इनमें होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट। फ्रॉग और कॉकरोच, और फ्रॉग और कॉकरोच में बेटा होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कॉकरोच जो है या बटरफ्लाई है इन आर्थ्रोपोड्स, उनके लार्वा को, जैसे बटरफ्लाई के लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है, दैट्स द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, वो बटरफ्लाई का लार्वा होता है और वही लार्वा कन्वर्ट होता है अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। राइट, शाबाश। आ जाओ। तो यहां पे और एक क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है बेटा, तो
फीचर अब फर्स्ट ही फाइलम जो बेटा हम पढ़ते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज द स्पॉन्ज, ठीक है, जिनको बेटा हम बोलेंगे ऐसे बेटा आपको लिखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना है बेटा, इसको हम पॉरीफेरा के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पॉन्ज आर डिस्कस्ड बिलो, ऐसे बेटा आपको बोर्ड में लिखना है। और याद रखना बेटा, जब भी आपको कोई भी फाइलम पढ़ाएंगे, 10 से 11 फाइला है टोटल इन द एनसीईआरटी बुक, और एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 फाइला, और 11 फाइला के एटलीस्ट बोर्ड में मिनिमम बेटा 5 से 6 कैरेक्टर आप लिखने चाहिए। अगर आप 1-2 लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट अगर कोई भी फाइलम स्पॉन्ज है, नाइडेरिया है, प्लेट हेलमिन्थीज है, जो भी है, आर्थ्रोपोड्स आता है, एम्फीबिया बेटा आता है, मैमल्स के बारे में पूछते हैं, बर्ड्स के बारे में पूछते हैं, अगर ऐसा फाइला बेटा आपको आएगा कोई भी, मिनिमम आपको बोर्ड में स्कोर करने के लिए 5 फाइलम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट, स्पॉन्ज आर जनरली मैरीन, ये बेटा फ्रेश वाटर में नहीं होते, ये समंदर में रहते, और जो समंदर में रहते हैं दे आर कॉल्ड मैरीन एंड आर एसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे सिमेट्री की। उसके बाद दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायग्राम भी मैं आपको बेटा दिखाऊंगा। इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड कोनोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है, दैट्स कोनोसाइट्स, विच लाइन इज द कैनाल, जो कैनाल को लाइन करता है, ऐसे लिखेंगे। और एक फीचर, दे पोजेस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जो काम जो करते हैं, इंडिविजुअल सेल्स काम करते हैं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, जो उनका स्केलेटल सिस्टम बेटा होता है, उसमें होते हैं स्पिक्यूल्स, उसमें होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, जो जैसे बेटा मैं बताऊंगा, मेरा स्केलेटल सिस्टम वो कार्टिलेज का बना होता है, वो बोन्स का बना होता है बेटा। इनके पास कार्टिलेज बोन नहीं होती है, इनके पास स्पिक्यूल्स होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। ऑल स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट्स, ये बेटा होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब ये खुद ही एक ऑर्गेनिज्म, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। एक ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, ये एग भी बनाएगा, ये स्पर्म भी बनाएगा, जिसमें ये कैपेसिटी होगी, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब ये है ऑर्गेनिज्म मेल भी है, ऑर्गेनिज्म फीमेल भी है। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, कैसे बेटा, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्चुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन, जहां गैमेट होगा, जहां सेक्स सेल होगी, जहां बेटा स्पर्म होगा, जहां ओवम होगा, उसको बेटा हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यही बेटा लिखा है सेक्चुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द लार्वल स्टेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी फीमेल या सॉरी मेल फीमेल नहीं होगा इनमें, बिकॉज दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर बेटा होगी फर्टिलाइजेशन, इट इज इंटरनल। एग्जाम्पल आपको याद होगा, साइकॉन, स्काइफा, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जुला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखो बेटा, इसमें ये कैरेक्टर आप ऐसे एज सच लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे, नोट करोगे, इतने ही कैरेक्टर आपको बेटा लिखने हैं। अगर अब बेटा आप 10-20 कैरेक्टर लिखोगे बोर्ड में विद रेस्पेक्ट टू स्पॉन्ज, विद रेस्पेक्ट टू पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में बाकी पेपर उधर ही रहेगा। सो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स इन अ वे कि सो दैट यू विल बी एबल टू राइट एवरी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स। एटलीस्ट यू हैव टू कीप दैट इन द माइंड, ठीक है। इतना काफी है हर किसी फाइलम में। दैट मीन्स अगर आप देखोगे 5 या 6 कैरेक्टर यहां बोर्ड पे होंगे, बस बेटा जो भी फाइलम बेटा आपको आएगा, स्पॉन्ज आएगा। ये मोस्टली अगर आप देखो 1-2 साल पहले यही क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए बेटा जो भी आपको फाइलम आएगा मिनिमम बेटा आप याद रखेंगे 5 कैरेक्टर आप बोर्ड में लिखेंगे। आप 1 कैरेक्टर नहीं या 20-25 कैरेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश। ये देखो बेटा, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना सकते हैं बोर्ड के लिए, दैट इज कैनाल सिस्टम। ये बेटा कैनाल सिस्टम। अब ये जो कैनाल सिस्टम होता है, ये क्या होता है बेटा? इस कैनाल सिस्टम में एक 3 चीजें होती है। वन इज कॉल्ड एज ऑस्टिया, ऑस्टिया, और ऑस्टिया में क्या होगा, उसके बाद होगा सुपॉन्जोसील, सुपॉन्जोसील, और उसके बाद बेटा होगा ऑसिक्यूलम, ऑसिक्यूलम। शाबाश। देखो बच्चे ध्यान रखो इधर, ये पॉरीफेरा जो बेटा है, इनके पास कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप नहीं है,
इनमें जो है देयर इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन डाइजेशन एक सेल करेगी, रेस्पिरेशन एक सेल करेगी, और बेटा वहां पे जो रिप्रोडक्शन एक सेल करेगी, ठीक है, एक एक सेल है, ठीक है। तो सर इनके पास एक ही सेल, नहीं नहीं, एवरी एनिमल इज मल्टी सेलुलर, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन करनी है वो एक सेल करेगी। अगर डाइजेशन है वो कोई स्टॉमक नहीं होगा, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, दैट मीन्स इंडिविजुअल सेल्स इनमें काम करेंगे। अब जो बेटा यहां इनमें क्या है, इनमें बेटा एक तरीका है जिंदा रहने का कि ये पानी में जिंदा रहते हैं, मैरीन होते हैं, वाटर विल कम थ्रू दीज पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। शाबाश, क्या बेटा इन पोर्स को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू पानी आएगा, बॉडी कैविटी में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील। अब जब स्पॉन्जोसील में पानी आएगा वो बेटा बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिक्यूलम, उसको बेटा बोलते हैं ऑसिक्यूलम। सो ये बेटा पानी का जो बहाव है ऑस्टिया के थ्रू आएगा इन द बॉडी, ऑस्टिया के थ्रू आएगा इनटू द बॉडी, और बेटा जाएगा एक कैविटी में, दैट कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, और बाहर निकलेगा थ्रू ऑसिक्यूलम। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसे आपको कैनाल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, ये बेटा आप याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बेटा बताऊंगा कैनाल सिस्टम की 3 फंक्शन होते हैं। एक बेटा जो पानी आता है, पानी के साथ फूड न्यूट्रंट्स आते हैं, दैट मीन्स ये मदद करता है डाइजेशन में, बेटा मदद करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी लिखा है टेक्स्ट में इनटेक ऑफ फूड। ये बेटा मदद करता है रेस्पिरेशन में, मदद करता है कैनाल सिस्टम। एंड नंबर 3 बेटा ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालता है। ये आप लिख सकते हो एक लाइन, कैनाल सिस्टम क्यों होता है पॉरिफेरा में, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ये इसके 3 फंक्शन है, ये बेटा आप याद रखोगे, शाबाश। उसके बाद बेटा देखेंगे वी हैव फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जैसे हमने देखा अबाउट द स्पॉन्ज, ऐसे बेटा आर्थ्रोपोडा के फीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आर्थ्रोपोडा जो बेटा है, यहां पे लिखूंगा मैं फीचर्स, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये बेटा आप याद रखोगे, ये सबसे बड़ा फाइलम है। सर सबसे बड़ा फाइलम का मतलब है कि जितने इसके बेटा ऑर्गेनिज्म है उतने किसी और फाइलम में नहीं है जितने जो है इसमें है फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। इसमें एक क्लास आता है दैट्स कॉल्ड एज इंसेक्टा, जिसको हम इंग्लिश में इंसेक्ट्स बोलते हैं। इंसेक्ट बेटा उनको बोलते हैं विच हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिसको बेटा 6 टांगे होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, उनको बोलेंगे इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट क्या है, इट इज ए क्लास विच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, उतनी पॉपुलेशन किसी को नहीं है। इंसेक्टा इज अ क्लास विच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। लेकिन बीच में मैंने आपको बताया इंसेक्ट उसको बोलेंगे विच हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अगर आप घर में मक्खी पकड़ोगे वहां पे बेटा जो है उसके भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। मॉस्किटो को देखोगे, मच्छर को बेटा देखोगे, उसके पास भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, जो आपने क्लास में डिटेल में पढ़ाया। अब बेटा इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा बेटा होता है, आर्थ्रोपोडा ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। आर्थोस मीन जॉइंट, आर्थोस मीन जॉइंट, पोडा मीन्स लेग्स, दैट मीन्स वो, या पोडा मीन्स अपेंडेज, लेग्स भी लिख सकते, अपेंडेज, अपेंडेज प्रॉपर वर्ड होगा बेटा कि आर्थ्रोपोड्स आर दोज एनिमल्स which have jointed appendages, जिनके appendages में जॉइंट्स होंगे। अपेंडेज मतलब बेटा इनमें ऐसे बेटा होते हैं, वी हैव टेंटैकल्स, और जो बेटा इसके उसमें भी जॉइंट्स होंगे, लेग्स में उसमें भी जॉइंट्स होंगे, दैट्स व्हाई दे आर जॉइंटेड अपेंडेज एनिमल्स। ऐसे भी लिख सकता हूं, पहला फीचर। दूसरा फीचर बेटा आप लिखोगे उसमें, दे हैव, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, दे हैव chitinous, they have chitinous exoskeleton,
उनमें जो स्केलेटन में है बेटा, वहां पे होगा एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज काइटिन। अगर आप किसी इंसेक्ट को देखोगे बाहर से वो हार्ड फील होता है बिकॉज ऑफ काइटिन। तो ये आप और एक फीचर लिखोगे। नंबर 3 बेटा लिखोगे आप, बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड, thorax एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन, बॉडी में हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है बेटा। इनके पास बेटा नंबर 4 रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होता है मालफिजियन, मालफिजियन टिब्यूल्स। ये होता है बेटा फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, सॉरी फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए आर्थ्रोपोड्स के पास होते मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा हम देखेंगे, इनके पास होता है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होता है बेटा ट्रैकियल सिस्टम। जैसे इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रैकियल सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए, बुक लंग्स, बुक लंग्स, बुक गेल्स, बुक गेल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, आर इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। याद रखेंगे आप। डेवलपमेंट बेटा, नेक्स्ट डेवलपमेंट, विल बी इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट बेटा होगा, लार्वा भी बेटा होगा, लार्वा फॉर्मेशन इनमें होगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप बोर्ड में? इतने कैरेक्टर आपको बेटा लिखने। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? हाउस फ्लाई, ठीक है। ऐसे बेटा एपिस, इंडिका, मधुमक्खी जिसको हनी भी कहते हैं, ऐसे बेटा लाइम्यूलस, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लेंगे, इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे बेटा आप लिखोगे। वी विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मेटाजेनेसिस एंड विच मेंबर ऑफ सिलेंडर एग्जिबिटेड। तो मेटामेरिज्म अलग चीज होता है, मेटाजेनेसिस अलग चीज होता है। सर मेटाजेनेसिस क्या होता है? देखो, नाइडेरियंस such as Obelia exhibit two basic body forms called as polyp, sessile, and medusa, free swimming in their life cycle. The polyp produce medusa asexually and medusa forms polyp sexually. The polyp are mainly nutritive in function. Blastostyle gives rise to reproductive individuals, the medusa by budding. The medusa contains gonads for sexual reproduction. This alternation of generation between sexual and asexual reproduction of Obelia is known as metagenesis. देखो बेटा, what is metagenesis? Metagenesis क्या होता? Metagenesis, metagenesis के लिए हमारे पास और एक वर्ड है, alternation of generation, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सर वो क्या होता है? बेटा इनके पास जो नाइडेरियाज होते हैं, सो इट इज सीन इन अ फाइलम, किन में देखते हैं हम? फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया को में हम इनको देखते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। अब इसमें क्या देखेंगे हम? वी विल सी, वी विल सी, हम देखेंगे बेटा इसमें कि इसके बॉडी लाइफ फॉर्म्स या बॉडी फॉर्म्स नाइडेरिया में दो होते हैं। एक को बेटा हम बोलते हैं पॉलिप,
दूसरे को बेटा हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज मेड्यूसा, वी कॉल इट एज मेड्यूसा, उसको मेड्यूसा बोलते हैं, उसको हम मेड्यूसा बोलते हैं। सो इसमें बेटा दो फॉर्म्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज पॉलिप, सेकंड इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। अब ये जो पॉलिप बेटा होता है, याद रखना बेटा, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा, इट इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। मेड्यूसा जो बेटा, इसकी जो शेप होती है दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड। नंबर सेकंड बेटा, ये होता है सेजाइल। सर सेजाइल क्या होता है? जो एक ही जगह होता है, इट इज फ्री स्विमिंग। सेजाइल का अपोजिट आता है फ्री स्विमिंग। ऐसा बेटा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिप एंड मेड्यूसा। उसके बाद बेटा वी हैव नंबर थर्ड। नंबर थर्ड बेटा, ये पॉलिप जो है ये दिखाता है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। और जो बेटा यहां पे मेड्यूसा दिखाता है, ये दिखाता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो बेटा एक इंटरेस्टिंग एनिमल है, उसका नाम है ओबीलिया। क्या नाम है बेटा? ओबीलिया। अगर बेटा ये ओबीलिया जो है, ओबीलिया का बेटा पॉलिप है। अब पॉलिप क्या दिखाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स बेटा इसमें होगी फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन, इसमें होगी बर्डिंग। किस में? इन द पॉलिप, इन द पॉलिप ऑफ ओबीलिया। ओबीलिया ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये उसका पॉलिप है। तो बर्डिंग, जब बेटा इसकी बर्डिंग होगी तो वहां पे और एक बेटा पॉलिप बनना चाहे ओबीलिया का, नहीं बेटा, इसका जो बेटा ये सेल है जो बर्डिंग से बर्ड बन गया, दे चेंज इनटू द मेड्यूसा, ये मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। ऐसे बेटा जब यहां पे इंटरेस्टिंग है, जब मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड बेटा बनता है, अम्ब्रेला शेप्ड मेड्यूसा किसका? बेटा ओबीलिया का। अब ओबीलिया का जो यहां पे मेड्यूसा है, ये इसके पास गोनेड्स होते हैं, इसके पास बेटा स्पर्म एंड उसके पास ओम होगा। यहां जाइगोट बनेगा इन द मेड्यूसा ऑफ ओबीलिया। जब बेटा जाइगोट बना, जाइगोट जो डेवलप होगा, ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज मेड्यूसा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। लेकिन क्या होता बेटा कि ये जो जाइगोट है, इसका बेटा बनना चाहे मेड्यूसा ओबीलिया, लेकिन बेटा ये जो जाइगोट है ये चेंज होता है इन द पॉलिप ऑफ द ओबीलिया। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा कि दैट द पॉलिप शोज asexual reproduction, obelia का polyp, and it develops into the medusa. Medusa shows sexual reproduction and develops in the polyp. जब ऐसा चीज बेटा लाइफ फॉर्म में होगा, we call this as alternation of generation. कहीं polyp, कहीं medusa. Medusa asexual reproduction, sorry, polyp asexual reproduction, medusa sexual reproduction. और वहां पे बेटा क्या होगा? This is called as metagenesis. This is called as metagenesis. ठीक है, देखो तो ये बेटा आप इसमें देखेंगे, Cnidaris obelia exhibit two basic body forms called polyp, which is sessile, एक ही जगह होता है, medusa free swimming, ये पानी में घूमता रहता है, polyp produce medusa asexually and medusa forms polyp sexually। ये चीज बेटा आप याद रखेंगे। medusa जो है पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्चुअली, दैट मीन्स पॉलिप हमेशा एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप लेकिन सेक्चुअली। ठीक है बेटा, इस चीज को बेटा आप याद रखेंगे। जब ये चीज लाइफ फॉर्म में होता है, वी कॉल दिस एज मेटाजेनेसिस। क्या बेटा इसको बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। शाबाश।
Question number 8. Next, how important is the presence of water vascular system in the members of phylum Echinodermata? Echinodermata बेटा एक phylum है which belongs to non-chordata, जो non-chordata को बेटा belong करता है. इनमें एक important और peculiar system होता है, that's water vascular system. उसको water canal system के साथ confuse मत करना. Water canal system is present in porifera and water vascular system is present in Echinodermata. अब ये जो बेटा एक important feature है, तो ये water vascular lateral system of coelomic origin is a unique feature of Echinodermata. It is a system of canals including podia or tube feet that circulates water by specialized ciliated cells in the body of Echinodermates. This system helps us in the locomotion, capture and transfer of food and respiration. ठीक है बेटा. अब ये जो water vascular system होता है in the Echinodermata, इसका काम बेटा होता है locomotion. ये इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, इसके थ्रू ये फूड को कैप्चर करते हैं और इसके थ्रू बेटा ये रेस्पिरेशन करते हैं. तीन काम बेटा इसके पास है. ठीक है बेटा. अब इसके साथ जो बेटा यहाँ पे लिखा है, देयर आर सम फीचर्स ऑफ फाइलम Echinodermata. बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, Echinodermates हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स. अंदर से कैल्शियम ऑसिकल्स होते हैं, दे मेक द एंडोस्केलेटन. पहला फीचर. द एडल्ट Echinodermates आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो मैंने आपको आगे एक क्वेश्चन में बताया था कि एडल्ट Echinodermates आर रेडियली सिमेट्रिकल. इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, बट इनके जो लार्वा है दे शो बाइलेटरल सिमेट्री. ये मैंने सिमेट्री में आपको थोड़ा सा बताया था. दे आर ऑल मैरीन, ये सी वाटर में रहते हैं. पोजेस ऑर्गन सिस्टम, इनके पास काम करने का फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑर्गन सिस्टम होता है. सेल्स नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम होता है. दे ऑल आर मैरीन, ये मैरीन होते हैं. पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके साथ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें बेटा ये तो यहाँ पे रिपीट हो गया. ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स होते हैं. सिलोमेट एनिमल्स, इनके पास बॉडी कैविटी होती है. ऑल एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका अलग से बिल्कुल नहीं होता है. सेक्सेस आर सेपरेट. जब सेक्सेस सेपरेट होंगे उन एनिमल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? डाइशियस. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज डाइशियस. व्हेन द सेक्सेस लाइक हम डाइशियस. ठीक है. तो जैसे यूनिसेक्चुअल भी इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, वेर यूनिसेक्चुअल डाइशियस. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स लार्वा इनमें बनता है. कौन सा? फ्री स्विमिंग लार्वा इनमें बनता है. ठीक है. एग्जाम्पल एस्टेरियस, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूकमेरिया दैट्स सी कुकम्बर एंड ओफीरिया दैट्स ब्रिटल स्टार. ठीक है बेटा. ये हो गया बेटा इनके फीचर्स जो आप बेटा याद रखें. तो एक चीज़ आपने देखा, स्पॉन्जिस इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 3 जो हमें गेस में मिला, जो हमने डिस्कशन में मिला ORCC में, वो मिला बेटा Echinodermata. ये फीचर अपने कॉपी पे लिखोगे, इनको आप बेटा याद करोगे, इनको आप देखोगे. ठीक है. उसके बाद briefly explain the statement all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Dry flow chart showing class. हाँ, ये 2 क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में आते हैं. देखो बेटा, थी सो गोबर नजर. देखो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, all vertebrates are chordates. ये आपके टेक्स्ट बुक पे लिखा है, बट ऑल chordates are not vertebrates. सर इसका क्या मतलब हो गया? देखो बेटा, जब हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा लेकिन समझना. फाइलम कॉर्डेटा बेटा, इस फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम आते हैं. वन इज कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा, जिनको आप ट्यूनिकेट्स भी बेटा बोलते हैं. सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा. ये 3 फाइलम्स बेटा या 3 फाइला बेटा हम पढ़ते हैं. स्टडी दिस 3. वन इज वर्टिब्रेटा, सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड इज यूरोकॉर्ड. व्हाट आर दीज? दीज आर सब फाइला.
किसके? फाइलम कॉर्डेटा के। अब ये जो तीनों बेटा यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा है, इसमें क्या हम क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। दैट मीन्स बेटा ये सारे वर्टिब्रेट्स, ओ सॉरी, all vertebrates they are chordates, they are chord, but all chordates are not beta vertebrates, but all chordates are not vertebrates. That means some are urochordates, some are cephalochordates, which are not vertebrates. All vertebrates are chordates, correct, but chordates are not vertebrates, because some chordates are urochordates, some are cephalochordates, they are not vertebrates. That's why all chordates आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब जो बेटा इसमें क्या देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। सर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स बेटा कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा, यूरोकॉर्डेट्स के पास बिल्कुल बेटा होगा, सेफेलोकॉर्डेट्स के पास होगा, वर्टिब्रेटा के पास। दिस इज कॉर्डेट कॉर्डेट कॉर्डेट। बट वर्टिब्रेट के पास क्या होगा जो इनके पास नहीं होगा? इनके पास बेटा आगे जो नोटोकॉर्ड है, इट विल डेवलप इनटू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये बेटा वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं आप यहां पे बोल सकता हूं जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, दोज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। दैट मीन्स इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स आर कॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स आर कॉर्डेट्स। इसीलिए हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिकॉज वर्टिब्रेट्स उनको बेटा बोलते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम सुपाइन जो होगा, जैसे हम हैं वही आर कॉर्डेट्स। जब बेटा हम बचपन में थे हमारे पास नोटोकॉर्ड था, लेकिन बेटा हम डेवलप आगे हो गए, नोटोकॉर्ड आज हमारे पास नहीं है। एडल्ट ह्यूमन बींग्स के पास आज हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वी आर बिलोंगिंग टू द सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, वी अगेन इज हैविंग वर्टिब्रल कॉलम। ठीक हो बच्चे, शाबाश। उसके बाद जो बेटा दिस स्टेटमेंट ऑल वर्टिब्रल बट आर नॉट, ये एग्जाम में आता है, ड्राई फ्लो चार्ट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा अगर आपसे पूछेंगे आपका जो सब फाइलम क्या है, दैट्स वर्टिब्रेटा। ये आपको टेक्स्ट बुक में बना के हैं, इसको आप बेटा बना सकते हो, यू कैन मेक इट फॉर एग्जाम्स। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, जो इट इज डिवाइडेड इन टू डिवीजन, वन इज कॉल्ड एग्नेथा, सेकंड इज कॉल्ड नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा बेटा वो होते हैं जिनके पास जहाज नहीं होते हैं, नैथोस्टोमेटा उनको बोलते हैं जिनके पास जहाज होते हैं। ठीक है, शाबाश। उसके बाद ये जो है नैथोस्टोमेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू द सुपर क्लास। कितने सुपर क्लास? दो। एक सुपर क्लास का नाम पाइसिस और जिनको हम फिश के नाम से भी जानते हैं, पाइसिस। ठीक है, सुपर क्लास टेट्रोपोडा। ठीक है, अब ये जो पाइसिस सुपर क्लास है तो उनके पास फिन्स होंगे, इनके पास जहाज भी होंगे। अब ये जो सुपर क्लास पाइसिस हैं, इट इज डिवाइड इनटू टू क्लासेस। वन इज कॉन्ट्रैक्टाइज, जिनको आप बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनको बेटा आप कार्टिलेजिनस फिश के नाम से भी जानते हो, यू कॉल देम एज कार्टिलेजिनस फिश। एंड नंबर सेकंड ऑस्टकथाइज, इनको बेटा आप बोलते हैं बोनी फिश। बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, दे आर द क्लासेस विच बिलोंग टू द सुपर क्लास पाइसिस। टेट्रापोडा में बेटा क्या आएगा? एम्फीबिया। सर टेट्रापोडा क्या होते हैं? दे हैव लिम्ब्स, टेट्रा मीन्स 4, इनके पास 4 लिम्ब्स होंगे। 4 लिम्ब्स, 4 टांगे किनके पास होंगे? एम्फीबिया के पास, जिसमें फ्रॉग आता है। रेप्टाइल, जिनमें जो स्नेक्स लिजार्ड्स आते हैं। रेप्टीलिया, एव्स, जिनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं, वी कॉल देम एज बर्ड्स। एंड मैमल्स, हम आते हैं मैमल्स, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस, इनको बेटा रखा हमने एक सुपर क्लास में, दैट इज कॉल्ड टेट्रापोडा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स का बेटा क्लास क्या है? मैमल्स, ह्यूमन बींग का सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। ह्यूमन बींग का जो डिवीजन क्या है? नैथोस्टोमेटा। ह्यूमन बींग का जो है डिवीजन क्या है? नैथोस्टोमेटा। ह्यूमन बींग का सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। ह्यूमन बींग का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। ह्यूमन बींग का जो बेटा वी हैव किंगडम, दैट इज एनिमेलिया। ऐसे बेटा हम पढ़ेंगे, सिंपल बात, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम हमारा कॉर्डेटा, एंड बेटा सब फाइलम बेटा वर्टिब्रेटा, वी हैव डिवीजन नैथोस्टोमेटा, वी हैव सुपर क्लास बेटा, वी कॉल इट एज टेट्रापोडा, एंड वी बिलोंग टू द क्लास
मैमल्स, हम क्लास मैमल्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप अपने कॉपी पे कॉपी जो है उसको उतारोगे और इसको बनाओगे। ये भी एक आस्क्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बेटा आपको पता है एम्फीबियन उसको बोलते हैं विच, एम्फीबियन हम बेटा उनको बोलते हैं, एम्फीबियन बेटा उनको बोलते हैं जिनको टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू मोड्स ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं। वन बेटा होता है इन वाटर, एक बेटा होता है ऑन लैंड। जब बेटा ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ होगा, एक बेटा होगा इन वाटर, एक होगा इन लैंड, उन एनिमल्स को बेटा हम बोलते हैं एम्फीबिया, उनको बेटा हम बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ, बोथ ऑन वाटर, हाँ ये रहते हैं लैंड। रेप्टाइल्स बेटा उनको बोलते हैं, रेप्टाइल्स उनको बोलते हैं विच हैव a style of walking that is called as crawling, उसको बेटा बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है बेटा, अगर एक एनिमल अपना वेंट्रल साइड चलाएगा, लोकोमोशन करेगा, और वेंट्रल साइड जमीन के साथ टकराता है, वही कॉल इट एज क्रॉलिंग। जो क्रॉलिंग बेटा करते हैं उस क्लास को हम बेटा बोलते हैं रेप्टाइल्स, उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। इसकी जो एग्जाम्पल बेटा आपको पता होगा, फेमस एग्जाम्पल दैट इज फ्रॉग, वी हैव फ्रॉग बेटा इसमें आता है, वी हैव बूफो, टोड्स इसमें बेटा आता है, सैलमेंडर बेटा इसमें आता है, सैलमेंडर बेटा इसमें आता है। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, सर ने आपको बताया होगा, स्नेक्स बेटा इसमें आता है, लिजर्ड्स बेटा इसमें आता है। समझ आई बात? शाबाश। देखो बच्चों यहाँ पे कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियन रेप्टाइल्स, कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियन आर फॉलोज एज द नेम इंडिकेट्स। ऐसे बेटा आपको बोर्ड में लिखना है, एम्फिया मीन्स बोथ डिवेल, बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल ये खुश्की पे भी रहेंगे, इसीलिए इनको एम्फीबियन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं बेटा, 4 लिम्स इनके पास होंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी जो है हेड होता है, ट्रंक होता है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, इनमें टेल भी होता है, किसी किसी लाइक फ्रॉग में नहीं होता है, सैलमेंडर में होता है, फ्रॉग में नहीं होता है। ऐसे में लिखूंगा किन में होता है, सैलमेंडर, सैलमेंड्रा जिसको बोलते हैं, उसके पास बेटा टेल होता है। एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट, ये मॉइस्ट होता है, लेकिन स्केल्स इनके पास नहीं होते हैं। आइज हैव आईलिड्स, आईलिड्स इनके पास होते हैं। ईयर जो इनका होता है उसको टिम्पैनम बोलते हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, उसको बेटा बोलते हैं कोलाइका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ये सारा कुछ आपने बेटा पढ़ा होगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पाइकिलोथर्म्स, पाइकिलोथर्म्स। ठीक है, ये पाइकिलोथर्म्स होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजिंग एक्सटर्नल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलप इन मोस्टली इनडायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो इधर, ठीक है। हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ ईयर ब्लैडर इन पाइसेस, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ईयर ब्लैडर इन पाइसेस। ईयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज अ गैसेस फिल्ड सैक प्रेजेंट इन द मोस्ट बोनी फिशेस, ऑस्टकथाइज। आपको पता है जो बोनी फिशेस है ऑस्टकथाइज, उनमें बेटा स्विम ब्लैडर होता है, उनमें ईयर ब्लैडर होता है। जो कॉन्ड्रक्थाइज है इनमें नहीं होता है। मेन फंक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आस्क्ड क्वेश्चन, ये बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आया था, आपको भी आ सकता है। इसकी फंक्शन क्या है, हेल्प्स फिश मेंटेन न्यूट्रल बायोंसी, ये बायोंट रखता है, जो कंटिन्यूसली उसको अपने फिन्स को बीट नहीं करना पड़ता है, ये बायोंट रहता है, ऊपर रहता है। सर बायोंसी का क्या मतलब है, ये बेटा ना सिंक करते ना डूबते हैं बेटा, और ना फ्लोट करते, एक जगह ऐसे रहते हैं। अगर आप देखोगे एक फिश को, वो पानी के ऊपर रुका है, किसकी वजह से, बिकॉज उसके अंदर, बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर है, बॉडी के अंदर बेटा होता है ईयर ब्लैडर, किन के पास, ऑस्टकथाइज में, और जब उसके पास होगा, दैट इज वाई वी से दैट
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर ब्लैडर ये फिशेस को बचाता है डूबने से। इट हेल्प्स मेक्स देम बायोंट नाइदर सिंकिंग नॉर फ्लोटिंग। ये इसका काम है। शाबाश, इतना ही आंसर इसको लिखना है जो आपको बोर्ड में आएगा। ठीक है बच्चों, शाबाश। आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ कहीं कहीं बच्चे को स्किप हो जाएगा कोई पॉइंट, वो कॉपी पे लिखेगा, आपको बेटा ये क्वेश्चन आएंगे। शाबाश। उसके बाद What are the modifications that are observed in birds that help them fly? Birds को ऐसा ऐसा क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से वो उड़ने में उसको हेल्प करते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। सर स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होगा? जब ये हवा में फ्लाइट मारेंगे, परवाज हवा में करेंगे, और जब हवा में ये परवाज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे बेटा क्या होगा? तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस एयर की होगी वो कम होगी, बिकॉज बॉडी स्ट्रीमलाइन। अगर बेटा बॉडी ऐसे फ्लैट होगी हमारी तरफ, हम उड़ ही नहीं पाएंगे और ना उड़ते हैं, बिकॉज बॉडी इज फ्लैट। इनमें फ्लैट नहीं होती बेटा, स्ट्रीमलाइन है। अगर उनको पानी का दबाव जो काटना है, कम करना है, उसके लिए इनके पास बॉडी क्या होनी चाहिए? स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बोट शेप्ड बॉडी, स्पिंडल शेप्ड बॉडी, रिड्यूसेस एयर रेजिस्टेंस। ये एयर रेजिस्टेंस को कम करता है। ये एक फीचर है जो बर्ड्स को मदद करता है ड्यूरिंग फ्लाइट। नंबर सेकंड, स्केलेटन एडाप्टेशन, जो इसके पास बोन्स होते हैं उसमें चेंज होती हैं। लाइट वेट स्केलेटन, ये बहुत बोन्स बेटा जो इनके होते हैं, दे आर लाइट वेट बोन्स। उनमें बेटा जो है बीच में बोन मैरो नहीं होता है। बोन्स, बर्ड्स के जो बोन्स में बोन मैरो नहीं होगा। जब बोन मैरो नहीं होगा दे विल बी वेरी लाइट बोन्स। इन बोन्स को बेटा बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। शाबाश, क्या बेटा इनको बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स आर दोज विच आर हॉलो, ये लाइट होते, इनके बीच में भी एयर चला जाता है। तो न्यूमैटिक बोन, हॉलो बोन, इट हेल्प्स इन द फ्लाइट, ये उड़ने में, उड़ान भरने में मदद करते हैं। रिड्यूसेस वेट, ये वेट को कम करते हैं विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बर्ड्स में कम नहीं होगी, बोन्स है वहाँ पे लेकिन बोन मैरो अंदर नहीं है। नो टीथ, इनमें दांत भी नहीं होते हैं बर्ड्स में, बिकॉज उससे क्या होगा? जॉज आर मॉडिफाइड इनटू लाइट वेट बीक। बीक जो कोई जॉ नहीं है, कोई बोन नहीं, सॉरी कोई वहाँ पे दांत नहीं है, और ये जो लाइट वेट बीक जो बेटा है उसकी वजह से बेटा ये और इसको मदद मिलेगी उड़ने के लिए। पावरफुल फ्लाइट मसल्स, उसके पास विंग्स के साथ अटैच जो मसल हैं दे आर वेरी पावरफुल, ये हेल्प करते हैं उड़ने में। सो उड़ने में क्या क्या मदद करते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। नंबर सेकंड बेटा इसमें न्यूमैटिक बोन्स। नंबर थर्ड जो बेटा इसमें होगे दांत नहीं होगे। एंड नंबर फोर्थ इसके पास पावरफुल मसल्स हैं। ये आप बेटा बोर्ड में लिखोगे, ऐसे बेटा इसका आप आंसर करोगे। शाबाश। तो दैट कंप्लीट्स बोथ द पार्ट्स। वन इज जो इसमें होता है नॉन कोऑर्डिनेट, उसके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नंबर जो सेकंड है हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट पार्ट। ठीक है, होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसका ये चीज़ है जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसका नोट्स बनाओगे, और हर रोज़ बेटा आपको एक एक लेक्चर आएगा ज़ूलॉजी का, एक एक लेक्चर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड वी विल लर्न एवरीथिंग। हम हर एक चीज़ लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।